सभी आप लोग जानते हैं एक न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम है, कोई बीमारी नहीं बोलती है इसको, डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। एक अलग शब्द होता है डिसऑर्डर और डिजीज एक अलग शब्द है। ये एक डिसऑर्डर है जो कि बच्चे में 18 से 3 साल की उम्र में पता लग जाता है। इसमें यही है कि जो बच्चा है वो फिजिकली नॉर्मली होता है, लेकिन उसके सोचने का ढंग जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो हमको उसको आइडेंटिफाई जल्दी से करने से हम उसकी उस जो स्पेसिफिक ज़रूरतें हैं उसको हम ठीक से केयर ले सकते हैं, जिससे कि वो अच्छे से डेवलप करे और सोसाइटी में रहे। तो इसके लिए इस डिसऑर्डर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स इस बारे में ज़्यादा जल्दी जानेंगे और ज़्यादा जल्दी बच्चे को मेडिकल फैसिलिटीज़ में ले आएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी अच्छे से सहन कर सकेंगे। हम लोग जो सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, उनके लिए एक दूसरा नॉर्मल है। ये सोचने की बात है। बचपन में हम लोग जब स्कूल में थे, एक स्टोरी था जिसमें एक देश था जिसमें सभी लोग अंधे होते हैं। तो उसमें एक देखने वाला पहुंच जाता है जो जिसको दिखाई देता है, वो उस देश में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि मेरे लिए तो सब कुछ इजी है, मैं ये अंधों के बीच में रह के आराम से राजा बन जाऊं। लेकिन धीरे धीरे उसे पता लगता है कि अंधे जो होते हैं उनकी एक अलग दुनिया होती है। वो कहते हैं कि उनको दिन और रात के बारे में नहीं मालूम होता है। उनको लगता है कि दिन जो है वो गर्म है इसलिए वो लोग सोते हैं, और जो रात है वो ठंडा है इसमें वो काम करते हैं, जो कि हमारे लिए उल्टा है। तो ये सिर्फ एक सोचने का ढंग है। उनके लिए वो सब नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक अलग हूँ जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, उसके लिए वो एबनॉर्मल लग रहा है। तो ये चीज सोचने के लिए ये उनके लिए नॉर्मल है जो वो लोग सोचते हैं, वो हमारे लिए एबनॉर्मल है जो हम लोग सोचते हैं। तो ये हमको सोचना है कि हर एक बच्चा उसके लिए वो सब कुछ नॉर्मल है, शायद हमारे लिए वो गलत है। इस भावनाओं को हमको अलग करना है, सोसाइटी में इसको बताना है और उसको किस तरह से हमें एक्सेप्ट करना है, इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है, ये सोसाइटी के लिए भी जरूरी है कि हमें उनको बच्चों को अलग नज़र से नहीं देखना है, हमें उनको नॉर्मल नज़र से देखना है। तो इसके लिए सोसाइटी को भी जानना बहुत जरूरी है क्या चीज़ सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, उनको भी एक अलग जीवन है, उनको अलग से देखना चाहिए और वही समान सुविधाएं देनी चाहिए। आज का मोटो वही है, एवरी लाइफ हैज वैल्यू। हर चीज, हर बच्चा हमारे लिए वैल्यूएबल है, सिर्फ हमें अपने सोच को चेंज करना है और उसको अपनाना है। आज बहुत सारे बच्चे आए हैं तो, और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने ये एक डेवलपमेंट सेंटर जो है एंटायर रेलवे में कहीं नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है, यहाँ है। आप लोगों को मालूम होगा इसकी शुरुआत हमारे पिछले जीएम सर अचल गुप्ता के दौरान हुआ था, उनके टेन्योर के लास्ट में, और मेरे टेन्योर के फर्स्ट में ये विचार आया था और सर जाने से पहले उन्होंने जल्दीबाजी में इसको इनॉग्रेट किया। उसके बाद उसको डेवलप करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर था। पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रेक्चुअल